बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इमदाद साहब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखूश ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं जो पीटीआई का कल जलसा हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़े अच्छे ऐलान हुए, लेकिन जो चीजें वाजे करनी थी उसमें वो वाजे नहीं हो सकी। उसमें पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो मायूस भी हैं, तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ तो गुस्से में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, घर वालों को बता दिया था कि अब हम खान को लिए बगैर घर वापस नहीं आएंगे, और वो बहुत जज्बाती भी हो रहे थे। लेकिन इसकी वजह क्या है? जो ऐसी चीजें जो इन्हें अनाउंस करनी चाहिए थी, क्लियर कट इसका फैसला हो चुका था कि इन्होंने अनाउंस करनी है, क्यों नहीं अनाउंस हुई? उसके पीछे कुछ वजह है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं मरियम नवाज की बात करना चाहता हूं। मरियम नवाज जो कि स्विट्जरलैंड में अपने वालिद साहब के साथ और पूरे लाओ लश्कर के साथ, उधर जो कल उनके साथ जो हुआ, जो उनकी वीडियो बनाई और एक पाकिस्तानी जो सपोर्टर हैं वो उधर इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो काम किया है उन पे तनकीद भी की है, जो उनका राइट है, उन्होंने तनकीद की है। और मरियम नवाज इससे परेशान भी हुई हैं। लेकिन मरियम नवाज के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो शायद असलम साहब ने दी है, उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ थायराइड का प्रॉब्लम है, उनमें कुछ सिम्टम्स ज़ाहिर हुए कैंसर के। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह करे ये गलत खबर हो, ऐसे ना हो। इनके पीकेएलआई में भी कुछ टेस्ट हुए मरियम के, ठीक है, उस हद तक तो ठीक है। इससे आगे जो एक चीज है जो बड़ी परेशान कुन है, वो ये है कि उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो भी उनके साथ थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो पंजाब के स्पेशली जो हालात है स्मोक की वजह से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मरीज बन गया, बहुत ज्यादा बीमारी आ गई है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल भरे जा चुके हैं। ये टाइम है अवाम को फैसिलिटेट करने का, अवाम को सहूलतें देने का। लेकिन ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये इनके जाती मुलाजिम थोड़ी है। जाहिद हुसैन, जाहिद साहब, आप उधर क्या कर रहे हो और किस हैसियत से आप उधर हो? ये अवाम के टैक्स का पैसा है, अवाम फिर पूछेगी। और उन्होंने एक नया तरीका शुरू किया है कि जिस होटल में स्विट्जरलैंड में ये ठहरी थी, उधर मरियम औरंगजेब को देखा और कुछ और लोगों में देखा, तो उन्होंने उधर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आगे से जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उनकी सेल्फीज तस्वीरें बनाते हैं और नादरा को भेजते हैं पाकिस्तान में। इनका पता करो ये कौन है, फिर इनके घरों पे छापे डालते हैं, छापे मारते हैं, इन्हें ज़लीलो ख्वार कर, इनके जो घर वाले हैं उन्हें तंग करते हैं। अगर आपको इतनी परेशानी है तो जिस मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस मुल्क में आपको तंग करते हैं, आपकी तस्वीरें लेते हैं, आप पे लान तान होती है, उस मुल्क में इन पे पर्चा करवाएं। जैसे काजी फाइज, उधर आप कुछ कर नहीं सकते, तो सारा गुस्सा पाकिस्तान। उधर रूल ऑफ लॉ है, उधर कानून की हुक्मरानी है, इधर आपकी हुक्मरानी है। आप जैसा चाहें पाकिस्तानियों को चींटी की तरह मसल के रख दें। पाकिस्तान में तो कुछ सोच भी नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर हो और उसमें चीफ सेक्रेटरी हो और उन पे कोई एक लफ्ज भी बोल दे, हर चीज उसकी जब्त, उसका घर तबाह, उसकी गाड़ी तबाह, उसके जितने भी वुर्स हैं वो भी जेल में होंगे, तहस नहस कर दिया जाएगा, जैसे पीटीआई को क्रैश कर दिया गया और करने की कोशिश की गई है। ये एक बुरी खबर है, लेकिन अच्छा पहले उसमें गाली नहीं निकालेगी मरियम नवाज और नवाज शरीफ को। ये एक जो ट्रेंडिंग है, जो गालियों का है, ये नहीं होना चाहिए। बेशक पाकिस्तान में नफरत है, उनमें गुस्सा है, सब कुछ है, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए। उनकी जात को क्रिटिसाइज करें, उन पे जो है वो जो ऐसे ही शाही खजाने को उड़ा रही हैं बादशाहों की तरह, उस पे पूछगिछ होनी चाहिए, उस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये जो जाहिद साहब है ये बड़े पढ़े लिखे मुहज्जब आदमी है, ब्यूरोक्रेट है और इनकी एक लंबी सर्विस है, इन्होंने बहुत अरसा टाइम गुजारा है इस पे, तब जाकर चीफ सेक्रेटरी बने हैं। लेकिन वो उनके जाती मुलाजिम तो नहीं है। आप अपने सूबे की खिदमत करें, आप अपने सूबे के टैक्स से आपका घर का चूल्हा चलता है, आपको वो पेड होती है। आपका जो फर्ज है वो पाकिस्तानी अवाम को, खास तौर पर सूबे पंजाब को आपने रिलीफ देना है, उनके लिए काम करना है। नाज़रीन, दोबारा आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। वो जब कल जलसा
शुरू हुआ उससे पहले एक पैगाम पहुंचता है, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उस तक एक पैगाम पहुंचता है। पैगाम यह होता है कि जो अनाउंसमेंट है वो अभी नहीं करनी, वो अनाउंसमेंट खान साहब करेंगे। और मंगल, कल पीर है, परसों मंगल खान साहब से मुलाकात होगी और सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। एक चीज मैं और बता रहा हूं कि रात इनका प्लान था पीटीआई का कि इस्लामाबाद चारों तरफ से, एक तो पिशावर की तरफ से, स्वाबी की तरफ से जाएगा मार्च, लॉन्ग मार्च, एक पोठवार की तरफ से, सेंट्रल पंजाब, मतलब चारों तरफ से ये निकलेंगे कि पुलिस जो ज्यादा इंगेज इन्हें करेगी, पुलिस की ज्यादा जो नफरी थी वो अटक पुल पे बुरहान तक थी इधर सारी। लेकिन ये जब पुठवार से निकलेंगे, सेंट्रल पंजाब से निकलेंगे, डेफिनेट ये जो पंजाब पुलिस है, इंतजामिया है, ये फिर डिवाइड होगी, फिर ये जल्दी से अपना लॉन्ग मार्च अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और मार्च मूव करेंगे। इन्होंने बड़ा वेल प्लान बनाया था। अभी चूंकि जो पीटीआई कारकुन है वो बड़े चार्ज है, खास तौर पर जब कल खान का जो पैगाम उसका एक तकरीर चलाई गई थी, उसके बाद ये जो अवाम है ये फुल चार्ज है, उसके जो टाइगर्स हैं वो फुल चार्ज है और वो हर सूरत मार्च करना चाहते थे। लेकिन जो पैगाम आया वो खान की तरफ से है, किसकी तरफ से है, क्या पैगाम आया, ये खान मंगल को आपको वाज़ेह कर देगा और सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ये मेरी जो बातें हैं ये फिर आपको ठीक लगेंगी। अभी आप शायद मुझ पर भी क्रिटिसाइज करें कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास अंदर की खबरें हैं। और जो इससे मजीद वो जो इंतजामिया है, जो हमारे करता धरता है, अभी उसमें जो मेजॉरिटी है, जो रात गए तक इनका इजलास शुरू हुआ, उसमें जो उन्होंने आज का कल का सारा एहतजाज जलसा, सारा जरगा उन्होंने देखा। और आपने गौर किया होगा जो पिछले जलसों में लैंग्वेज होती थी वो भी इस जलसे स्वाबी में इस्तेमाल नहीं हुई, उतनी सख्त, उतनी हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हुई। ये भी इंस्ट्रक्शंस थी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है। और ये जो पीटीआई में ज्यादा दुश्मनी है, ये जो आपस में दुश्मन बन चुके हैं, कोई अलीमीन गंडापुर को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। कभी ये बुशा बीबी और अलीमा खान की बहनों की लड़ाई बीच में ले जाते हैं। ये भी एक प्रोपेगेंडा है सिर्फ पीटीआई को अंदर से तोड़ने के लिए। लेकिन आपने सिर्फ खान को देखना है। ये जो पूरी पीटीआई ये खान है, खान ने इनको एक तस्वीर में, एक धागे में परोया हुआ है और वो जो धागा है, वो जो इमाम है, वो खान है। खान की वजह से आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, खान की वजह से आपने किसी दूसरे को बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि खान ने कहा है कि ये मेरे सिपाही है और खान इन पे एतमाद करता है। और आपने खान का जो मंगल वाला दिन है उस बयान को आपने फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। और वो जो ऐलान होगा मेरी इत्तलात के मुताबिक वो भी बजरिया जो टॉप लीडरशिप है उनके जरिए होगा। खान जो दोबारा, क्योंकि पीटीआई कुछ ऐसे चीजें हैं जो बड़ा बगौर मुताला उसके कर रही है, उसे बारीक बीनी से देख रही है। जो मैंने कहा है कि एक रात गए मीटिंग, बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें जो मेजॉरिटी है उनका जो फैसला है वो यही है कि पीटीआई के मुतालबात सुने जाए और माने जाए। नाज़रीन, ये बात काबिल तवज्जो है आपकी कि वो मामला सुने जाए और माने जाए। अभी टाइम आ रहा है कि पीटीआई के जो मुतालबे हैं सारे के सारे मानने का वक्त है और मेजॉरिटी इस बात पे एग्री है। और उन्होंने ये फैसला कर लिया है अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की अगर हुक्मरानी करनी है, अगर दहशतगर्दी से निपटना है, तो फिर हमें पीटीआई के मुतालबात मानने पड़ेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता, उसने क्या कहा है, मैं इस चीज को नहीं मानता बजाते खुद कि कोई मुल्क, पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है कि इसमें वो इंटरफेयर करे। लेकिन चूंकि उसकी नजर है और लग यही रहा है कि ज़ल्मे खलीलजाद वो दोबारा पॉइंट होगा इस हालांकि इस खित्ते में जो नुमाइंदा है ट्रंप का, क्योंकि वो हर चीज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। कल के धमाके पे उसने अफसोस का इजहार किया और जख्मियों से उसने हमदर्दी की और उसने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने काम पे तवज्जो मरकूज दे, वो इस चीज पे ना दे, वो सियासत में ना आए, वो
जोड़ तोड़ में ना आए। उसका कहने का मकसद ये है कि वो अभी मुआशी हालात में भी आ रही है, जो उसका काम है वो उसी पे फोकस करे और उसे ठीक तरीके से अंजाम दे। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है रात को और आज दोबारा मीटिंग होगी, उसमें जो मैक्सिमम शुरका है, जो मैक्सिमम है, उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि पीटीआई की बात मानी जाए, इनके साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं वो खत्म की जाए, इनकी बात पे गौर किया जाए, इनके साथ बैठा जाए। और ये जो कल का जो इजलास हुआ है, जो जलसा हुआ है, उसमें जो नरम जबान है वो भी किसी चीज का इंडिकेटर है, वो भी साइन दे रही है किसी चीज का, कुछ हो रहा है। और ये पीटीआई ने इसी वजह से लॉन्ग मार्च अपना मुलतवी किया है 1 2 3 दिन, लेकिन इसी महीने में, इसी नवंबर में ये होगा। लेकिन लग ऐसे रहा है, जो खबरें आ रही है कि शायद इसकी जरूरत ना पड़े। मंगल को खान साहब की जमानत भी है, वो भी हो जाएगी। खान साहब को मेरिट पे इंसाफ मिले, ये सबसे ज्यादा कामयाबी है पीटीआई की। ये समझने खान साहब रिहा है। अगर उन्हें मेरिट पे मिलता इंसाफ तो ये बिल्कुल रिहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुश्किल हालात में है और आपने पीटीआई के साथ जुड़ के रहना है और आपने जो अपने अंदरूनी इख्तलाफ है वो आपने खत्म कर, क्योंकि खान साहब भी इस चीज पे जोर दे रहे कि पीटीआई झेलो। तो अपनी दुआओं में कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों को याद कीजिएगा, उन्हें दुआ में याद रखिएगा, उनके लिए कोशिश भी कीजिएगा। नाज़रीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।